आज आप रोड पे निकलिए, ट्रैफिक जाम के पास में आपको ट्रैफिक पुलिस वाले नजर नहीं आएंगे, लेकिन कैमरा लेके 6 पुलिस वाले आपको रोड पे नजर आएंगे किसी कोने में खड़े। भारत में पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, जनता के सहूलियत और सुविधा के लिए बनाया गया था, जिनकी तनख्वाह आपके पैसों और आपके टैक्स से चलती है, जो आप नमक भी खरीदते हैं। 8-8 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए कोई छोटी गाड़ी में, कोई बड़ी गाड़ी में, कोई 50 लाख रुपए ट्रक में लगा के परेशानी के हद के दौर से गुजर रहे हैं। अगर इसमें आप लड़ नहीं सकते तो आखिरी बात, चाय और बिस्कुट की दुकान खोल लेना, ये ट्रेड छोड़ दो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। किसानों से बड़ा आंदोलन तो कर सकते हैं, 750 लोगों की जाने गई उस बिल को वापस कराने में। 500 दिन से, कहीं खबर नहीं है, 500 दिन से यूपी के अंदर में जो सहायक टीचर की बहाली है, उसके लिए 500 दिनों से 69,000 पदों पर जो बहाली हुई थी, उसमें जो घपला घोटाला हुआ था, उसके लिए लोग बैठे हुए 500 दिन से। कहीं न्यूज में आया है? किसानों से ज्यादा दिन हो गए उनको बैठे हुए, कोई दिखाने वाला नहीं है। प्रेशर किसी भी सरकार किसी की हो, प्रेशर तभी पड़ता है जब उन चीजों को हाईलाइट किया जाता है, और हाईलाइट करना मीडिया का काम था। जिस मीडिया का काम था कि जनता की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाए, वो शायद हमारे देश में कहीं ना कहीं इस वक्त खो गया। आप लोगों की आवाज तो बहुत सालों से उठा रहा हूं, और मैं सबसे पहली शुरुआत ये करूं कि भारत में रोड को लूट का अड्डा बना दिया गया है, और लूटने वाले आप ड्राइवर लोग, चाहे किसी भी कम्युनिटी के ड्राइवर हो, ट्रक हो, बस हो, टैक्सी हो। हम भारत की बात करें तो करीब करीब 326 मिलियन गाड़ियां यहां रजिस्टर्ड है टोटल, यानी कि 32 करोड़ 60 लाख के करीब। और जिसमें से आप यकीन मानिए कि पूरे वर्ल्ड का 1% गाड़ी ही इंडिया में है, भारत में ओनली 1%। क्योंकि आप बोर्ड लेके बैठे हैं इंश्योरेंस का, तो मैं बताना चाहूंगा, और टोटल एक्सीडेंट जो रोड एक्सीडेंट रोड में होते हैं उसका 11% भारत में होता है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे जब मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया जा रहा था। पहले उसका नाम 2016 था, बाद में 2019 में इंप्लीमेंट किया गया, और जिसके तहत मैंने बहुत सारे आप जैसे भाइयों को एजुकेट करने की कोशिश करी थी कि ये किस तरह से इसके तहत और लूटने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि चालान और फाइन के रेट्स कई मल्टीपल फोर्स में बढ़ा दिए गए। 1,000 का 10,000, 10,000 का 20,000 कर दिया गया। उस समय दलील क्या दी गई लोगों को कि एक्सीडेंट भारत में हर साल औसतन 1 लाख लोगों की मौत होती है एक्सीडेंट से, इसकी आंकड़े को कम करना है। आप यकीन मानिए जिस तरह से रोड पे चालान के नाम पे लूट हो रहा है, और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि 20% एक्सीडेंट से मौत बढ़ गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है। तो जो जुर्माना बढ़ाया गया था, उससे आखिर रोड पे चलने वाले, चाहे टैक्सी वाले हो, चाहे प्राइवेट लोग भी लूटते रहे, क्या फायदा हुआ? इसका जवाब कौन देगा सरकार में बैठे हुए कि उस पॉलिसी से फायदा क्या हुआ? फायदा सिर्फ इतना हुआ कि अभी मैं 10 दिन पहले एक आंकड़ा देख रहा था, 15 दिन पहले एक आंकड़ा देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, कहा गया कि पॉल्यूशन के नाम पे 10 दिन 15 दिन में 15 करोड़ रुपए वसूल लिए गए इसी रोड पे दिल्ली में। वो किनसे वसूले गए? जो हर रोज आप जैसे ड्राइवर 100 रुपए 200 रुपए मांग करके सीएनजी भरा करके तब कहते कि आज काम कर लूं, बच्चों का पेट पाल लूंगा। ये फैक्ट है या नहीं है, आप लोग बता सकते हैं? उन लोगों से चालान के नाम पे अगर इससे फायदा हुआ होता भारत के लोगों का, भारत के जो नागरिक है, नागरिक मतलब मैं तमाम ड्राइवर्स की भी बातें कर रहा हूं, तो समझ में आती। अमूमन आज आप रोड पे निकलिए, ट्रैफिक जाम के पास में आपको ट्रैफिक पुलिस वाले नजर नहीं आएंगे, लेकिन कैमरा लेके 6 पुलिस वाले आपको रोड पे नजर आएंगे किसी कोने में खड़े। भारत में पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, जनता के सहूलियत और सुविधा के लिए बनाया गया था, जिनकी तनख्वाह आपके पैसों और आपके टैक्स से चलती है, जो आप नमक भी खरीदते हैं। तो सवाल यह है कि जो हमारे देश में कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में, आप सिर्फ 3% लोगों के पास यहाँ प्राइवेट कार है भारत के अंदर में, बाकी सारी कमर्शियल गाड़ियां चलती है रोड पे। तो 97% जो जेब काटा जाता है वो किसका काटा जाता है?
सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात करते हैं, अभी आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, बहुत सारे इसमें दिल्ली के भी ड्राइवर्स होंगे, अलग अलग क्षेत्रों से भी आए होंगे। दिल्ली एक ऐसा जगह है जो यहाँ पे 500 किलोमीटर से ड्राइवर का चक्कर लगता रहता है। जो 2019 से मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ समझ के जाएंगे तो फायदा रहेगा आप लोगों को कि जो आप कह रहे हैं उसको किस दिशा में आपको कहना चाहिए और क्या करना चाहिए। 2019 मोटर व्हीकल अमेंडमेंट जब लाया गया था तो उसमें केंद्र सरकार ने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में रखी, खास करके उनके लिए जो एग्रीगेटर्स है, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो सरकार पे इल्जाम लगती है कि ये कॉर्पोरेट के हितैषी है। आज टैक्सी के एग्रीगेटर हैं, ट्रक के भी एग्रीगेटर्स आ गए हैं, बस के भी एग्रीगेटर्स आ गए हैं और हर क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन में एग्रीगेटर को लाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो पॉलिसियां बन रही है वो एग्रीगेटर जैसे ड्राफ्ट करके दे रहे हो कि साहब ये चाहिए मुझे, हाँ जी लो ये बन गया। उसमें जो हित है ड्राइवर्स का, जो है गाड़ी ओनर्स का, उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज किया जा रहा है। और आज भी जो मैं कहने जा रहा था कि दिल्ली के अंदर में जो अभी सिटी टैक्सी की बात कर रहे हैं या कोई भी स्कीम एक्ट की बात करने की हम लगा रहे हैं, जो 2019 मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ही जो स्टेट को लाना था, वो एक्ट भी ऐसे लाया गया है, जो परसों ही मैंने पढ़ा है दिल्ली के अंदर में, जो जैसे लग रहा है कि एग्रीगेटर ने जो कहा वो लिख के रख दिया। तो आपका हित होगा कैसे और क्यों नहीं हो पा रहा? मैं देख रहा हूं, अगर अब मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग यहां बैठे हैं, एक संस्था वहां बैठी है, एक संस्था पुणे में बैठ कर मीटिंग कर रही है, और आप लोगों को भी पता होगा। जब मांग एक है, रोजी रोजगार का सवाल है, तो यूनिटी करेंगे तभी तो। लकड़ी के एक भाड़े को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल है। आप कहते हैं कि हम 32 करोड़ 30-32 करोड़ ड्राइवर है, मैं उस आंकड़े पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 32 करोड़ 60 लाख गाड़ियां जो रजिस्टर्ड है, उसमें से सिर्फ 5-6% ही प्राइवेट गाड़ियां। हम अगर इंडिया की बात करें तो सारे जो कमर्शियल है, चाहे किसी भी क्षेत्र में कमर्शियल आप चला रहे हैं, लूट तो सब रहे। लेकिन यहां पे सवाल यह है कि सब कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा, मेरे पास 50 लोग हैं, मेरे पास 100 लोग हैं। अरे 100-50 लोगों को इकट्ठा करने से नहीं होगा। और जब तक आप लोग, जब मकसद एक है, मुद्दा एक है कि जो जिस क्षेत्र में, चाहे ऑटो ट्रेड हो, चाहे टैक्सी ट्रेड हो, चाहे ट्रक ट्रेड हो, चाहे बस ट्रेड हो, उस ट्रेड में जब तक सबकी रोजी रोजगार उसके हिसाब से उसको भाड़ा किराया नहीं मिलेगा तो कैसे सरवाइव करेगा? सीधी सी बात है। आप लड़ रहे हैं अपने रोजगार में, जो आपका उचित किराया भाड़ा हो वो मिलना चाहिए। अभी मैं आपको पहले भी मैंने प्रोग्राम करी कि पहले एक बहुत बड़ी रिपोर्ट महाराष्ट्र के अंदर में बनाया गया था, जो 2000 मेरे ख्याल से 15-16 की बात है। उस कमेटी के रिपोर्ट ने कहा था कि उस टाइम में जब सीएनजी 30 रुपए 35 रुपए हुआ करती थी, तो कहा गया था कि अगर 14 रुपए कम पर किलोमीटर से एसी का कम किराया होता है किसी टैक्सी वाले का, तो वो मर जाएगा, जी ही नहीं सकता उस टाइम में। आज अमूमन औसत 90 रुपए किलो सीएनजी है। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, औसत की बात कर रहा हूं। दिल्ली से बाहर निकलते ही 90-92-95 रुपए हो जाता है, अगर सीएनजी की हम बात करें तो। आज के डेट में तो उस रेशियो में आप देखेंगे तो कम से कम 17-18 रुपए पर किलोमीटर का किराया होना चाहिए। आप जो कमाते हैं उसको उठा के शाम को खा जाते हैं, ईएमआई का पैसा किसी के पास बचता नहीं है। कभी इस पे फोकस कीजिए कि आपकी डिमांड जो है, चाहे किसी भी ट्रेड में है, आपको अगर किसी को उचित मेहनताना नहीं मिलेगा तो घर से लगा के तो घर बिक जाएगा आपका, गाड़ी तो छोड़ दीजिए। तो इन शॉर्ट, मैं थोड़ा सा टाइम लिया आपका, माफी चाहता हूं। मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, मेरे पास, मैं 10 सालों से इसमें प्रोग्राम कर रहा हूं, एजुकेट कर रहा हूं ड्राइवर स्टेट को, और बहुत सारे संस्थाएं मेरे सामने पैदा हुई हैं जो अब इस मुद्दे को लेकर चल रही हैं। इट इज टू लेट नाउ, बहुत देर हो चुका है। लेकिन उस देरी के अंदर भी आपकी यूनिटी ही, आपकी एकता ही आपकी ताकत बन सकती है। जब तक आप नहीं बनाएंगे ताकत, यूं ही धरना प्रदर्शन और सब कुछ करते रहेंगे, अल्टीमेटली, मैं छोटा सा उदाहरण दूं आपको, किसानों से बड़ा आंदोलन तो कर सकते हैं। 750 लोगों की जाने गई उस बिल को वापस कराने में। 500 दिन से, कहीं खबर नहीं है, 500 दिन से यूपी के अंदर में जो सहायक टीचर की बहाली है, उसके लिए 500 दिनों से 69,000 पदों पर जो बहाली हुई थी, उसमें जो घपला घोटाला हुआ था, उसके लिए लोग बैठे हुए 500 दिन से। कहीं न्यूज में आया है? किसानों से ज्यादा दिन हो गए उनको बैठे हुए, कोई दिखाने वाला नहीं है। प्रेशर किसी भी सरकार, किसी की हो, प्रेशर तभी पड़ता है जब उन चीजों को हाईलाइट किया जाता है। और हाईलाइट करना मीडिया का काम था, जिस मीडिया का काम था कि जनता की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाए, वो शायद हमारे देश में कहीं ना कहीं इस वक्त खो गया है। आप लोग इतने बड़ी तादाद में हैं, एक भी नेशनल मीडिया आपको नजर आ रही है?
नहीं आ रही है। तो सारी लड़ाई ही लोगों को लड़नी है सोशल मीडिया के साथ। तो आप लोग यूनिटी अपने आप पे लाइए, सब इकट्ठा होके एक बार जोर लगाएंगे तो दरवाजा टूटेगा। एक एक करके पत्थर मारेंगे, धक्का मारेंगे तो कुछ नहीं होगा। चिल्ला चिल्ला के आपकी उम्र बीत जाएगी, बच्चे पढ़ा नहीं पाएंगे, रोजी रोजगार चल नहीं पा रहा है, बहुत सारे लोग जीवन खत्म कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे डेटा है, इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि 7-7, 8-8 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए कोई छोटी गाड़ी में, कोई बड़ी गाड़ी में, कोई 50 लाख रुपए ट्रक में लगा के परेशानी के हद के दौर से गुजर रहे हैं। अगर इसमें आप लड़ नहीं सकते तो आखिरी बात, चाय और बिस्कुट की दुकान खोल लेना, ये ट्रेड छोड़ दो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच।